बहुत समय इस परदेश में रहते रहते हो गया है, इसलिए हम सब अपने मालिक को, जो सबका सृजना पिता है, उसको भूल गए। अपने देश को भी भूले और मालिक को भी भूल गए, और देश का जो आनंद है उसको भूल गए। देश का जो ज्ञान था और शक्ति थी उसको खो बैठे। परदेश में आकर के आपके पास कुछ नहीं है, और इसी कारण से आप सब झगड़ा करते हो, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा। धनी भी झगड़ा कर रहा है, निर्धन भी झगड़ा कर रहा है, पढ़ा लिखा भी झगड़ा करता है, अनपढ़ भी झगड़ा करता है, राजा भी झगड़ा करता है, रैयत भी झगड़ा करता है। क्यों कर झगड़ा करते हो? कमी है। हमको सच्चा सुख और सच्ची शक्ति और सच्चा ज्ञान, इसलिए झगड़ा कम हो। सच्चा घर मिल जाए, सच्ची शक्ति, सच्चा ज्ञान, सच्चा हम झगड़ा किस बात का हो? तो पड़े भी पड़ेगा। आनंद ही आनंद है। वहाँ कोई शरीर तो है नहीं, कभी मनुष्य का शरीर हो, पशु पंछी हो, कोई शरीर हो वहाँ तो सुनते सब आजाद है, स्वतंत्र है। तो रचना जो है सब स्वतंत्र है, आवाज से। सतलोक से सतपुरुष ने जब आवाज जोर की वहाँ से दी, उसी से मंडल बन गए, उसी से अनेकों लोग बन गए। जब ये पूरे मंडल बन गए, अनंतों ब्रह्मांड बन गए, तब उसके बाद फिर इन सबको भेजा। तो ये कितने युगों तक, कितने कल्पों तक अपने अपने स्थान पर ईश्वर, ब्रह्म और पार ब्रह्म ये सब बैठ करके तपस्या करते हैं। उसी की आवाज़ पर अभी बैठे हैं। जो उसकी आवाज़ आ रही वो अभी उसी में बैठे हैं, और सुनते भी उसी आवाज़ से उतारी गई। तो जब आप उतारे गए और दोनों आँखों के पीछे बैठा दिए तो आवाज़ पकड़े थे, तब तो आपको पूरा बोध था। आँख भी खुली थी, कान भी खुले थे, और अंतःकरण पर ये जो आपका हृदय दिल है, इस पर कोई गंदगी जमा नहीं थी। मन निर्मल था, बुद्धि निर्मल थी, चित्त निर्मल थी, सूरत जीवात्मा निर्मल थी, और शब्द की वो धार पकड़े हुए थी। उस शब्द को पकड़े थे, उसी को पकड़ के चढ़ जाती थी, उतर जाती थी। उस समय तो सब ठीक था, तब कोई आपको फंसा नहीं सकता था। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कारण बना दिया, पाप और पुण्य का विधान बनाया कि आपको ये अधिकार दे दिया, और उसके बाद कहा कि आप स्वतंत्र हो, कर्म करने में स्वतंत्र हो और फल भोगने में स्वतंत्र। जब आपको अधिकार मिल गया तो फिर आप कर्म करने लगे, कहीं पाप कहीं पुण्य, कहीं पाप कहीं पुण्य, कहीं अच्छा कहीं बुरा, कहीं न्याय कहीं अन्याय, कहीं सत्य कहीं असत्य, ये सब करने लगे। तो ये सब अंतःकरण पर गंदगी आपकी जमा होने लगी। तो धीरे 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 गंदगी जमा होते, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बादल आता तो आप देखते हो कि आकाश साफ नहीं दिखाई देता, और गहरा बादल आ जाए तो बिल्कुल ही आकाश नहीं, और सामने सूरज हो भी छुप जाता है। ठीक पर्दों ने, इस गंदगी ने इसी तरह से सूरज को ढक लिया, तो उसकी आंख और उसके कान बंद हो गए, और शब्द छूट गया, नाम छूट गया। शब्द के साथ जो प्रकाश था वो भी छूट गया। तो आप इतने दूर दराज उतर करके आए हो कि अपने वापस जाने का रास्ते नहीं। अब कोई आदमी जाए यहाँ से बाहर विदेशों में, और सब रास्ते उसके बंद कर दिए जाए, तो कोई पानी का जहाज नहीं, कोई नाव नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं, तो आप वहीं भरमते रहेंगे। साधन बनाएंगे, साधन अपने देश में आने का कुछ है नहीं। तो कहेंगे भाई कैसे जाएंगे, अपने साधन तो सब छोड़ दिए, साधन तो छूट गया आने का, जाने का। उस शब्द आने जाने का था, जिससे उतर के आए चढ़ के जाते थे, वो तो छूट गया। अब आप अपने देश में नहीं सकते। अच्छा, सबके मनुष्य रूपी मकान में
घाट है, दरवाजा है, दोनों आंखों के पीछे सूरज बैठी है और ऊपर से नाम आ रहा, आवाज आ रही, शब्द आ रहा, उसी को नाम कहते हैं, उसी को आवाज, उसी को साउंड कहते हैं, उसी को कलमा कहते हैं, उसी को आयतें कहते हैं, उसी को देववाणी, उसी को ब्रह्मवाणी कहते हैं। ऊपर से आ रहा तुम्हारे बिल्कुल कानों तक, आँख तक, और आपके पास आते हुए न तो सुन सकते हो न देख सकते। क्यों? कि पर्दा जमा हो गया, गंदगी जमा हो गई और उसने सूरज को ढक लिया। अब आप अपना ज्ञान जाता रहा, तो जब अपना ही ज्ञान चला गया तो परमात्मा का कैसे बोध होगा, कैसे उसको जान? भाई उसके दर्शन के लिए तो आँख होनी चाहिए। तो ये आंखें जो दोनों हैं, चर्म आंखें, ये तो उसको देख नहीं सकती, क्योंकि चर्म आंखें तो चर्म चीज को देखेंगे, जड़ चीज को। ये भी जड़ है और ये सामान भी जड़ है, तो इसी को देखती है। अब वो जो चेतन है उसको नहीं देखते, तो चेतन की तो आँख बंद हो गई, अब वो कैसे देख? आँख खुले तो दिखाई देने लगे, कान खुले तो सुनाई देने लगे। तो यह है कि रास्ता अपना भटक गए, अब बताने वाला कोई मिला नहीं, तो भूलते 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 फिर आप इसमें फंस गए। आप उस शांति और आराम और सुख खोजते तो उन्होंने कहा फिर सुख मिलेगा, ये पुण्य करो, ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। फिर जब नहीं कुछ होता है, समझ में नहीं आता, तो ये पूजा करो, ये पाठ करो, ऐसा करो। भाई इसी में कोई मस्जिद में जाओ, कोई चर्च में जाओ, और कोई मंदिर में जाओ, कोई स्नान करो, कुछ करो, तो कहते हैं कि बस इसमें फंस गए, अब इससे कुछ मिला नहीं। तो अपना रास्ता जो वापिस जाने का, वो सब दरवाजे में बैठ के भटक गए। अब दरवाजा मिले तो महात्मा मिले तो दरवाजा मिले, जानकार मिलेगा जो उस दरवाजे को जानता और दरवाजे में होकर के निकल गया और जहाँ से आया वहाँ पहुँच गया और उसका उसने दर्शन किया, साक्षात्कार किया और आता, वो तो रास्ता जानता है और बाकी लोग। अब ये सब कुछ किया तो पहले तो पुण्य करते थे, पहले सेवा करते थे, भाई कोई बरस आया तो सेवा करो, सेवा करो, सबको सुख पहुँचे, आराम पहुँचे, सबको मान दो, प्रतिष्ठा करो। अब ये तो सुन, तो ये छूट गया, आप कुछ नहीं रहे। अब मारो काटो, आदमी मिल जाए काटो, इसके बाद मिल जाए छीन लो, और जानवर मिल जाए उसको काट डालो, वो मिल जाए उसको काटो। अब ये कोहराम मचा हुआ चारों तरफ। अरे भाई इसमें तुमको शांति मिल जाएगी, सुख मिलेगा। काट के तुमने देख लिया, सब कर्म करके देख लिया, कुछ सिवाय दुख के कोई आदमी। तो कहते हैं साधन तो तुमने सब जुटाया, धन का, मकान का, इसका उसका, यातायात का, नीचे ऊपर जाने का, ये सब मतलब, लेकिन ये है कि सुख नहीं। सब चीज़ें होती हैं, आपको भी पसंद है। धन आपके पास बहुत है, मकान बहुत है, घोड़े गाड़ी बहुत है, लेकिन सुख नहीं, रो रहे। इसमें सुख होता तब तो मिल गया होता सुख। धनी मानी उनको क्यों दुख होता, उनको सब पाया होता, वो सबसे ज़्यादा रो रहे हैं। गरीब आदमी जाएगा अस्पताल में तो उसको बेड नहीं मिलेगा, वो अमीर जाएगा तो उसको मिल जाएगा, उसको नौकर चाकर मिल जाएगा, गरीब को एक भी नहीं मिलेगा। बात तो असली ये है कि वो देखो जा कर के वहाँ अस्पताल में कि किस तरह से लोग पड़े रो रहे हैं, अमीर ही रो रहे हैं, गरीब तो गरीब रोएंगे ही, क्योंकि तकलीफ तो सबके ऊपर एक बरस रही है, उससे कोई बच नहीं सकता। और यह है किराए का मकान। तो आपने इस मकान को कर दिया खराब, लेकिन जब उसने मकान दिया था तो आपसे प्रतिज्ञा की थी कि देखो हमारे मकान को तुम जैसा ले रहे हो मैं तुमको दे रहा हूँ और सूरत को इसमें बैठाता हूँ, तो तुम ये हमको वचन दो कि हम मकान हमने शुद्ध लिया तो शुद्ध करके दे देंगे। ये तो आपसे उसने कॉल कर लिया, करा लिया, और आपने प्रतिज्ञा की है कि अब जैसे मकान लेते वैसे दे देंगे। लेकिन फिर क्यों फंस गया इन विकारों में, भोगों में, वासनाओं में, ममता में, काम में, क्रोध में, फिर क्यों फंसे? क्योंकि शरीर तो गंदा हो गया, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण ये जीवात्मा सब गंदी हो गई। तो आपने तो मतलब ये है कि प्रतिज्ञा की थी। अच्छा वो आया, कहने निकलो, इससे निकलो जल्दी, अभी निकलो इसी टाइम पर। तो बस एकदम से आपकी आँख बंद और कान बंद और जवान बंद और बुद्धि पागल उसी समय, और कुछ नहीं, सब बुलाते रहे
अरे भाई जरा सा सुन लो और जरा सा आँख खोलो, तो आँख क्या खोलेगा, वो तो पागल हो गया। उसके ऊपर तो गाज गिर गई, पहाड़ गिर गया, वो तो दब गया, तो चकनाचूर हो गया। वो तो उसको मतलब खींच रहा। अच्छा कहा देखो तुमने हमारा मकान क्यों गंदा किया, तुमको हमने साफ दिया था तो हमको बैठा देना चाहिए था। तो फिर वो पिटाई करता है उसी से, पहले तो इसी मारेगा, ऐसे ही चकनाचूर कर देगा इसमें। तो इतनी पीड़ा होती है कि जलमत मरे दूसरे दुख हुई अत्यंत पीड़ा, क्योंकि सामने खड़ा उसके रूप को देख करके फौरन उसी वक्त 1 मिनट भी नहीं लगेगा, खून का पानी हो जाता है। और फिर उसको काटिए कहीं खून नहीं। वैसे आप मारिए तो इसमें खून निकलेगा, लेकिन जब वो इसमें से निकालेगा उसकी शक्ल जब देखोगे तो एकदम खून का पानी हो जाएगा। तो ऊपर से खींच लिया उसने, और ये किराए का मकान ही है। किससे आप ममता कर रहे थे, इस मकान से, तो आपका नहीं था। हाँ अभी तक तो आप अपने से लिया उसके, ये मेरा है नमस्कार। आप यहाँ किसी के नहीं हो, न कोई आपका है, धोखा है कि कोई कहता मेरा है ये मेरा, सब परदेश में। अपने देश को सब छोड़ लो, और इस देश का ये मसाला है, फर्श बिगाड़ देगा। क्या देर लगती है, अच्छा जवान सुंदर हो, राजा बादशाह धनी मानी, कोई भी स्त्री पुरुष हो, फर्श बिगाड़ के मिट्टी मिला देता, इसमें मिट्टी मिला देता, फिर कुछ नहीं है। अब यही तो छाया है इसी के लिए सब रो रहे हैं, लड़ो मारो काटो, लूट लो, कब्जा कर लो, ये करो उसका छीन लो, ये सभी क्या हो रहा, इसी के लिए तो आप। और ये आपका है, ये तो दूसरे का मसाला है। अरे दूसरे की चीज़ है, उसको आप जबरदस्ती अपना क्यों कर रहे हैं, ताकि भूल गए आप अपनी चीज़, भूल गए अपने सुख को, अपने आनंद को, अपने ज्ञान को, अपनी हस्ती को, तो भूल करके बैठ गए। आप क्या करते हैं, यहाँ सबके सब हो रहा है। ये दशा तो आपका किराए का मकान है, इसलिए आप मकान कर रहे हैं, और एक भी चीज़ नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते, जरा सा कोई नहीं ले जा सकता, तब उसको ये छोड़, चाहे वो बादशाह सारा विश्व का चक्रवर्ती हो, वो राजा हो, बादशाह का कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं ले जाते। अच्छा बताओ बादशाह आया था तो कुछ लेके आया था, सुई की नोक लेकर के नहीं आया, तो जाएगा तो ले जाएगा। अजीब गरीब बुद्धि है, जरा सी भी सोचती नहीं है, न कोई लेकर आया न कोई लेकर जाए। कोई बाल बच्चे लेके आया था, स्त्री पुरुष, और ऐसे आया था। फिर यहाँ आकर के फिर आपने अपने शरीर से उसका हिसाब किताब संबंध जोड़ा अपने व्यवस्था के लिए। ये व्यवस्था है, मृतलोक की व्यवस्था है चंद्रऊर्जा। तो उसके लिए भाई सब लोग इस तरह से, तुम लोग घर गृहस्थी में समाज में ऐसे रहना, और यह है कि सब चीज़ें दूसरे की है, उसको काम में लेना। अब दूसरे की चीज़ आपने काम में तो ली नहीं, और फिर अब आप कहने लगे हमारी है, जबरदस्ती उस पर अधिकार जमाने लगे तो आपकी नहीं, तो अपनी चीज़ ले लेगा, तब आप रोते रह जाओ, कुछ नहीं। ये सब देख रहे हो, सब जा रहे शमशान भूमि, ये सब देख रहे हो, सब जा रहे शमशान भूमि पर जाओ तो आपको सुबह से शाम तक तांता लगा, सुबह से शाम तक तांता लगा हुआ। तो आप इसी को सोचो कि भाई वहाँ से कुछ था, कौन है भाई, बड़ा सेठ था, तो कुछ लेके जा रहा है, पूछना चाहिए ना, सोचना चाहिए। तो आपके सोच समझ में आए, और महात्मा यही बताते हैं कि भाई यहाँ तुम्हारा घर नहीं है ना, तुम रह सकते हो, परदेश में हमेशा निकाले जाओगे। ये परदेश है, काल का देश, ये मृतलोक है, यहाँ कोई अस्थाई नहीं रह सकता। क्यों, अस्थाई स्थान नहीं है, चरायमान स्थान है, पर्वत वो सब छाया है। इसके अंदर जो चेतन बंद है, उसी को जानने की जरूरत है कि वो कहाँ है। अगर उसको जान लिया तब तो आप जान लोगे, तब तो निकल जाओगे। उसको नहीं पहचानोगे, वो आँखों के पीछे बैठा, आँखों के पीछे शरीर के ऊपर बैठा, दरवाजे में बैठा हुआ, बस। आप उस गंदगी को हटाओ तो बाहर निकल जाए, और गंदगी जमा रहेगी तो फंसा पड़ा होगा, फिर आप अपने आप को नहीं जान सकते। अब इसके लिए एक जानकार की जरूरत है, वो जानकार हो सब। अब वही गोस्वामी जी महाराज काशी में बैठ के परख राम को समझा रहे, यार भाई उसकी तो खोज कहीं करता नहीं।
आत्म खोज तो किसी को नहीं, परमात्म खोज। अपने घर की तो खोज कोई करता नहीं, ना कोई चेष्टा करता। इसमें सब पते में करता है, तो खाने में, कुछ पीने में, कोई इसमें, कोई इकट्ठा करने में, कोई चोरी में, कोई धोखे धोखाड़ी से, कोई बेईमानी में, कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई किसी में, कोई पहलवानी में, कोई किसी में। हर तरह की पहलवानी कर रहा है, कोई बुद्धि की पहलवानी, कोई शरीर की पहलवानी, जिनका कोई पर तलवार की, कोई गोली बंदूक की पहलवानी। इसमें लगे हुए, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ नहीं। जन्म बर्बाद कर दिया। वही समझा रहे सबको।